नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में। तो देरी न करते हुए करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो ये रहा पहला प्रश्न। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 से 6 तक देखिए निर्देश क्या है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों शब्द संख्या को चुनिए। पहला प्रश्न है, एमनीसिया स्मृति से संबंधित है तो पक्षघात किससे संबंधित होगा। तो एमनीसिया स्मृति की एक बीमारी है तो पक्षघात से क्या होता है। तो पक्षघात संचलन रुक जाता है, मतलब लकवा। पक्षघात होता है लकवा। एमनीसिया से स्मृति पर मतलब प्रभाव पड़ता है तो पक्षघात से संचलन का प्रभाव रुक जाता है, प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे संचलन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है। ए से बी बन रहा है, एफ से जी बन रहा है, के से एल बन रहा है, पी से क्यू बन रहा है। तो सभी में +1 हो रहा है तो यहाँ भी +1 कर दिए। सी डी हो गया, फिर एच से हो गया आई हो गया, फिर एम से हो गया एन, फिर आर से हो गया एस, डी आई एन एस ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रीमोनिशन का कहीं लिखा गया है, मोनिशन ERP लिखा गया है। तो ERP कहाँ है। ERP मतलब शुरुआत के 3 अक्षर को उलट दिया गया है। तो शुरुआत के 3 अक्षर को NIL आप कर लीजिए, NIL कर लीजिए, NIL लिख लीजिए और आप बाकी जो है यहाँ से इधर पीछे से लिख दीजिए LIO। एक सेकेंड देखिए। यहाँ पे ERP है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे PRE है, यहाँ पे ERP लास्ट में जाएगा, लास्ट से हमको लिखना है। तो यहाँ पे LIN है तो यहाँ पे NIL हो जाएगा। बाकी जो बचा तो यहाँ ऐसे ही लिख दीजिए, यहाँ से लिख दीजिए SEEDOIL तो हो जाएगा SEEDOILNIL। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न। यहाँ पे क्या दिया है। 18 से 162 किस प्रकार बना रहा है, उसी प्रकार 36 किस प्रकार संबंधित होगा। तो 18 नवा 162 होता है तो 36 नवा कितना होता है ना। 6 54 के 4 और 9 3 27 और 27 और 2 27 2 29 हो जाएगा 29। तो यहाँ पे तो कोई मतलब 294 कोई बन नहीं रहा तो कैसे यहाँ पे होगा। देखिए 18 है, 18 को आप 2 से भाग कर लीजिए तो आ गया 9 आ गया। फिर 9 को भी 18 से गुणा कर दीजिए, 18 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 162 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 36 को 2 से भाग कर लीजिए और जब 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 18 को आप यही संख्या से गुणा 36 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 648 आ जाएगा। 648 राइट आंसर 648 हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या हो रहा है। 9 5 3 6 से 6 2 0 3 बन रहा है तो उसी प्रकार किस प्रकार से संबंधित होगा। तो यहाँ पे 9 से देखिए 6 -3 हुआ, 5 से 2 -3 हुआ, 3 से 0 -3 और 6 से -3 6 से 3 -3। तो 5 से -3 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 8 से 3 करेंगे माइनस तो यहाँ पे 5 आएगा। 7 से -3 तो यहाँ 4 आ जाएगा। 3 से 0 हो जाएगा। तो 2540 2540 कहाँ है। ऑप्शन नंबर पहले में राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न। सतर्क सचेत है तो व्यवहार क्या होगा। जिस प्रकार सतर्क सचेत से संबंधित है उसी प्रकार व्यवहार संभव से संबंधित होगा। संभव राइट आंसर संभव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक क्या दिया गया। उससे चुने जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ पे कौन सा भिन्न हो जाएगा 7 नंबर में। 7 नंबर में डी भिन्न हो जाएगा क्योंकि ये जो है 5 का क्यूब है, बाकी कोई क्यूब नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पे 125 राइट आंसर हो जाएगा।
8 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है। 8 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 में ऑप्शन नंबर पहला। क्यों, यहाँ पे देखिए क्यों हो जाएगा, आप बताइए। यहाँ पे देखिए 41 ऑड नंबर है, बाकी सभी कट जा रहे हैं क्योंकि 12 भी है और 51 भी कट जाए तो 41 और 72 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर में क्या है। FIK DGI MPRKND, तो इसमें से क्या भिन्न हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखिए क्या भिन्न हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, F से I बन रहा है क्या, +3, I से K बन रहा है तो +2, D से G बन रहा है +3 और G से I बन +2। यहाँ पे M से P बन रहा है +3 और P से R बन रहा है +2। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए K से N बन रहा है, K से N 11 से 14 +3 और N से D तो यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, 10 -10, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए KND। अगला देखिए 10 नंबर प्रश्न, वाराणसी, आगरा, हरिद्वार, इलाहाबाद, तो यहाँ कौन सा भिन्न हो जाएगा। 10 नंबर में गंगा नदी का उपस्थिति के आधार पर कौन सा यहाँ पे अलग हो जाएगा। गंगा नदी यहाँ कहाँ से निकलती है, तो 10 नंबर में क्या हो जाएगा। यहाँ गंगा नदी वाराणसी से भी निकलती है, हरिद्वार से, इलाहाबाद से, लेकिन आगरा से नहीं निकलती है। आगरा से नहीं, आगरा से यहाँ पे राइट आंसर आगरा हो जाएगा। आगरा से यमुना निकलती है, यमुना नदी निकलती है, तो आगरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न, फाइकोलॉजी शैवाल से संबंधित है, आर्थियोलॉजी पक्षी से, माइकोलॉजी कवक से, जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान, तो यहाँ पे कौन सा ऑड हो जाएगा, भिन्न कौन सा है। तो वनस्पति विज्ञान जो है जीव विज्ञान की एक शाखा है, बाकी उनका अध्ययन कहा जाता है, लेकिन जीव विज्ञान जो है वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। तो यहाँ पे 11 का नंबर 11 का हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों के अध्ययन को आर्थियोलॉजी कहते हैं और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, लेकिन वनस्पति विज्ञान को जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को जीव विज्ञान कहाँ से कहते हैं, ये तो इसकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। ऑप्शन डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न, अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है 12 नंबर में। सबसे पहले 4 पे आएंगे पिताजी आएंगे, फिर उसके बाद 1 नंबर भाई आएंगे, पिताजी के भाई होंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 के बाद आएगा फिर पति आएंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद दामाद, फिर उसके बाद यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, 4 1 2 5 3, 4 1 2 5 3। 4 नंबर पे क्या है, तो पहले पर पुत्र आएगा, पहले पे पुत्र आएगा, फिर दूसरे पर क्या आएगा, दूसरे पे आएंगे भाई, 4 1 2 5 4 पहले पे, फिर दूसरे पर, फिर ये तीसरे पे पति हो जाएंगे, चौथे पर क्या आएंगे, दामाद हो जाएंगे, 5वें पर क्या आ जाएंगे, पिता, 5। ये क्रम हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखिए, शब्दों के अनुसार रखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कॉमन निकाल लीजिए, एफ ई ए सभी में कॉमन है, FE कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे R मिल रहा है, फिर उसके बाद A मिल रहा है, यहाँ पे यहाँ पे A नहीं है, यहाँ पे L मिल रहा है, यहाँ पे T मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, S मिल रहा है, फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है, T मिल रहा है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या आता है, इन चारों में, पांचों में सबसे पहले आएगा L आता है, L आएगा, तो ये हो जाएगा पहले स्थान पर L हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है R, फिर यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद R के बाद क्या आता है, यस आता है, यस ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद T आता है, लेकिन कौन सा T आएगा, फिर T के बाद U आता है, यहाँ पे H है, तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पे ये हो जाएगा, 5वें पर ये हो जाएगा फीचर। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो गया, 2 1 3 3 5 4, 2 1 3 5 4, ऑप्शन नंबर डी
14 यहाँ पे 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न है क्या है, यहाँ पे कौन सा समूह खाली स्थान को क्रमवार रखने पे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पे ये श्रृंखला दी गई है, एक सेकंड, ये श्रृंखला दी गई है, इसको कौन सा पूरा करेगा। तो यहाँ पे क्या भरना चाहिए, तो यहाँ पे 3-3 के पेड़ बना लीजिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक सेकेंड थोड़ा जूम कर देता हूँ। 3-3 के पैर आप बना लीजिए, आराम से हल होगा। हाँ तो आप पहले में क्या भरेंगे, ए बी सी, यहाँ पे बी भर दीजिए, फिर सी बी ए, यहाँ पे बी सी भरा, फिर यहाँ ए बी सी, फिर यहाँ पे सी भर दीजिए, फिर सी बी ए, यहाँ पे ए। तो ये आपने ये भरा बी सी सी ए, बी सी सी ए, बी सी सी ए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, दी गई श्रृंखला में निकटवर्ती शब्दों अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों में क्रमशः एक अक्षर की बढ़त हो जाती है, उक्त नियम के अनुसार निम्न अक्षर श्रृंखला में कौन सा सही है। तो यहाँ में 15 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डब्लू, यहाँ पे 15 में क्या हो जाएगा, डब्लू से बी, 23 से बी बनाएंगे तो क्या करेंगे, 23 3 और 2, यहाँ पे +5, यहाँ पे बी से के करेंगे तो पी से के करेंगे तो यहाँ पे 9, के से क्यों करेंगे तो यहाँ पे +6। उसी प्रकार अगला देख लेते हैं, डब्लू से वाई करेंगे तो +3 करेंगे, सॉरी डब्लू 23 पे आते हैं, वाई 25 पे +2 करेंगे, यहाँ डब्लू से जेड +3 करेंगे, वाई से बी करेंगे +3 करेंगे। तो यहाँ पे भिन्न कौन सा हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, आप देखिए बी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डब्लू से वाई +2 हुआ, और वाई से बी करेंगे यहाँ पे +3 हो जाएगा, यहाँ बी से एफ करेंगे +4 हो जाएगा, एफ से के करेंगे तो +4 +5 हो गया, फिर यहाँ के से क्यू करेंगे +6 हो गया, क्यू से एक्स करेंगे तो यहाँ पे +7 हो जाएगा। बाकी में सभी देखिए यहाँ पे 5 हो रहा है, 9 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 से 17 यहाँ पे हो रहा है, 15 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड से सी हो रहा है, यहाँ पे जेड से सी हो रहा है, तो यहाँ पे भी +3 हो रहा है। तो क्या कह रहा है प्रश्न देखिए, सब में 1 की बढ़ोतरी कह रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न, सॉरी 16 से 18 तक क्या निर्देश दिए गए हैं, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। 16 नंबर प्रश्न में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए 5 से 11 किस पर 5 गुणे 2 किया, +1 कर दिया, 11 मिल गया, तो उसी प्रकार 11 से गुणे 2 कर दिया, -1 कर दिया, बराबर 21 मिल गया, 21 गुणे 2, 21 गुणे 2 +1 कर दिया, बराबर 43 मिल गया, 43 गुणे 2 -1 कर दिया, मतलब +1 -1 +1 -1 कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 85। अब यहाँ पे 85 गुणे 2 +1 कर देगा, 85 गुणे 2 +1 कर देगा, 85 5 दूना 10 और 8 दूना 16 17 171 आ जाएगा, +1 171 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 12 से 27, 27 से 85, 85 से 345 तो किस प्रकार से बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24 +3 27, और यहाँ पे 27 का 3 करेंगे तो 81, 4 50, ये तो ऐसे बन नहीं रहा, तो किस प्रकार से बन रहा है आप यहाँ पे देखिए। तो
तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 12 की गुणा 2 में कराएंगे और प्लस 3 कर देंगे तो 27 हो जाएगा। 12 दूनी 24 प्लस 3 27 हो जाएगा। उसी प्रकार 27 की गुणा 3 में कराएंगे, 27 या 81 प्लस 4 कर देंगे तो 85 हो जाएगा। उसी प्रकार 85 की गुणा 4 में कराएंगे, 85 की गुणा 4 में कराएंगे प्लस 5 कर देंगे, 85 गुणे 4 तो 340 प्लस 5 345 हो जाएगा। उसी प्रकार 345 गुणे 5 प्लस 6 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45 गुणे 5 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1725 हो जाएगा, प्लस 6 कर दें 1731 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 18 नंबर प्रश्न में देखिए क्या हो रहा है। 18 नंबर प्रश्न में 18 नंबर प्रश्न में देखिए क्या हो रहा है। ए डी प्लस 3 हो रहा है, ए से डी प्लस 3, डी से जी प्लस 3, या जे यहाँ जी से यहाँ पे भी प्लस 3 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए जे से वाई करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। ए से के बनाए प्लस 10 किया, डी से एन बनाए प्लस 10 किया, जी से क्यों बनाए प्लस 10 किया, जे से टी बनाए प्लस 10 किया, मतलब सभी में प्लस 10 किया। तो यहाँ पे वाई में प्लस 10 करेंगे, वाई में प्लस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा ओ। यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस 10 हो रहा है तो यहाँ में माइनस करेंगे, मतलब दूसरी संख्या ये प्लस चला माइनस चला प्लस चला माइनस चला। वाई में माइनस 10 करेंगे तो हो जाएगा ओ, 15 पे ओ हो जाएगा। फिर वी में यहाँ माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वी होता है 22 पे 22 माइनस 10 तो यहाँ 12 पे क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। फिर एस होता है 19 में और माइनस 10 करेंगे तो हो जाएगा 9 पे आई हो जाएगा। फिर पी होता है 16 पे माइनस 10 करेंगे तो हो जाएगा 6 पर क्या होता है एफ, ओ एल आई एफ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब यहाँ से यहाँ तक प्लस 10 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ प्लस 10 हो रहा है, अब यहाँ से यहाँ तक माइनस 10 होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न है। एक व्यक्ति की फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। एक व्यक्ति की फोटो की इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ये महिला हो गई, अब ये व्यक्ति का फोटो है। कह रहा है इसके भाई के पिता, ये भाई जी हो गए, इसके पिता भाई के पिताजी मतलब इसके भी पिताजी, इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। मतलब ये इनकी लड़की हो जाएगी, इसकी लड़की हो जाएगी। अब इनके दादाजी ये इनके लड़की के दादाजी ये हो गए, इकलौते पुत्र हैं। तो कह रहा है किस प्रकार से संबंधित है, तो यह कि क्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 19 नंबर में एक व्यक्ति की फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा इसके भाई के पिता, मतलब ये जो फोटो की ओर इशारा किया इसका भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो क्या कह रहा है, ये जो है इससे किस प्रकार से संबंधित हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा आप बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। 19 नंबर में ऑप्शन नंबर डी, ये बहन हो जाएगी, बहन। आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से देखिए। यहाँ पे ये महिला हो गई, ये फोटोग्राफ यहाँ पे फोटोग्राफ हो गया। फिर कह रहा है महिला के दादाजी, इसके भाई के पिता, महिला के भाई के पिता। फोटोग्राफ का ये भाई जी हो गया, ये भाई हो गया, भाई के पिता ये पिताजी हो गए। आपको एक एक बात समझ में आनी चाहिए, पिताजी हो गए। फिर दादाजी, महिला का दादाजी के ये पुत्र हो गए, अब क्या कह रहा है, तो
महिला उसे फोटोग्राफर के किस प्रकार से संबंधित। अब ये महिला देखिए किस प्रकार से, तो ये बहन हो जाएगी, बहन। यहाँ पे बहन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 20 नंबर प्रश्न। रजनी और रुचि नाटक और कंप्यूटर विज्ञान में अच्छी हैं। रजनी और रुचि नाटक में कंप्यूटर विज्ञान में अच्छी हैं। अंजलि और रजनी कंप्यूटर विज्ञान और भौतिक विज्ञान में अच्छी हैं। अंजलि और पूनम निधि भौतिक विज्ञान और इतिहास में अच्छी हैं। निधि और अंजलि भौतिक विज्ञान और गणित में अच्छी हैं। पूनम और रुचि इतिहास और नाटक में अच्छी हैं। भौतिक विज्ञान, नाटक और कंप्यूटर विज्ञान में कौन अच्छा है। तो यहाँ पे सबका पहले तो आप नाम लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे रजनी हो जाएगा, रजनी, फिर रुचि हो जाएगा, थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, रुचि हो जाएगा, फिर यहाँ पे अंजलि हो जाएगा, अंजलि हो जाएगा, अंजलि हो जाएगा, फिर उसके बाद पूनम हो जाएगा, पूनम, यहाँ पे पूनम हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन बचा, फिर निधि बचे, निधि हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन बचा, उसके बाद कोई बचा है, रजनी हो गई, रुचि हो गई, और कौन है, अंजलि हो गई, फिर पूनम हो गई, फिर हाँ आप यहाँ पे देखिए सबको कॉलम बनाना है। क्या कह रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखना है आपको। एक हो गया ये नाटक हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, नाटक हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, फिर उसके बाद विज्ञान, आप साइंस, यहाँ पे साइंस हो गया। ऐसे आपको हल करना है यार, थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, इसका समझा रहा हूँ कि इस प्रकार से। फिर आपको यहाँ पे इतिहास, हिस्ट्री, हिस्ट्री हो गया, फिर आप कौन सा क्या बचा, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर, कंप्यूटर तो ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, रजनी और रुचि नाटक और कंप्यूटर विज्ञान में अच्छी हैं। रजनी और रुचि कंप्यूटर और नाटक और कंप्यूटर विज्ञान में अच्छी हैं। तो ये रजनी नाटक हो गए और रुचि जो है कंप्यूटर विज्ञान, ये कंप्यूटर विज्ञान। आप ऐसे भी निशान लगाना है। फिर अगला है, क्या कह रहा है, अंजलि और रजनी कंप्यूटर विज्ञान और भौतिक विज्ञान में अच्छी हैं। अंजलि और रजनी, यहाँ पे भौतिक विज्ञान लिखना है। अंजलि और रजनी यहाँ पे भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में अच्छी हैं। मतलब ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस आप कर लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, मैं समझा सकता हूँ आपको। अगले इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वैसे भी वीडियो बड़ा हो रहा है। अगला देखिए प्रश्न, आप ऐसे अगर जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो आप उसे छोड़ दीजिएगा आराम से ही, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है, अब यहाँ आपका टाइम बर्बाद कर देगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 8 वर्ष पहले लता अपने पुत्र से 3 वर्ष बड़ी थी। 8 वर्ष पूर्व लता अपने पुत्र से 3 वर्ष बड़ी थी। 3 वर्ष बड़ी थी मतलब पुत्र इनका अगर 2 का था तो ये लता 5 की थी। अब उनकी कुल आयु 64 वर्ष है। अब उनकी कुल आयु 64 वर्ष है। तो इन दोनों को एक समान लीजिए। अब इनको जोड़ लीजिए। 8 वर्ष पहले लता अपने पुत्र से 3 वर्ष बड़ी थी, तो 8 वर्ष पहले, तो 8 ये भी बड़ी, 8 ये मतलब 64 से 16 घटा दीजिए। 64 से 16 घटा दीजिए तो आ जाएगा 48। 48 आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, लता अब कितने वर्ष की है, लता अब कितने वर्ष की है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। 8 वर्ष पहले लता अपने पुत्र से 3 वर्ष बड़ी थी, तो यहाँ पे देखिए 4:1 हो जाएगा। ठीक, अब उनकी कुल आयु 64 वर्ष है। अगर इनकी 64 वर्ष आई है, 64 वर्ष आई हो, तो कह रहा है तो अब लता कितने वर्ष हैं। तो 8 और 8 जब 2 हैं तो यहाँ पे 16 इसमें से घटा दीजिए। 8 वर्ष पहले की बात हो रही ना, तो 8 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 48। 48 हो जाएगी। अब इसमें से लता की उम्र घटा दीजिए, जो अभी है इनका मतलब अंतर है, तो यहाँ पे 4 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 44। 44 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 44 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न। दिए गए अक्षरों में से कौन नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन नहीं बनाया जा सकता है, 22 नंबर पर कौन नहीं बनाया जा सकता, इन्वेंटिव नहीं बनाया जा सकता। इन्वेंटिव कहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या नहीं है, इसमें इन्वेंटिव में वी नहीं है। वी यहाँ पे
इन्वेंटिव, यहाँ पे देखिए वी कितनी बार है, एक बार वी है, यहाँ पे वी 2 बार है, 2 बार, यहाँ पे 1 बार, तो यहाँ पे इन्वेंटिव नहीं बनाया जा सकता। अगला देखिए प्रश्न 23 नंबर प्रश्न में क्या है। 23 नंबर में कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को लगातार अंक दिए जाएं, निम्न दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक अर्थपूर्ण शब्द को रखता है, उत्तर की पुष्टि कीजिए। 13 पे क्या आता है, एम आता है। 8 पे क्या आता है, 8 पे जी आता है। 13 पे एम और जी, एम जी, फिर 9 पे आई आता है, फिर 17 पे क्यू आता है, फिर 14 पे एन आता है, फिर 22 पे वी आता है। ये कोई अर्थपूर्ण शब्द है नहीं, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा देखिए ए, फिर 12 पे आता है एल, फिर 7 पे आता है जी, 7 पे जी आता है, फिर 5 पे आता है, 5 पे ई आता है, 5 पे ई आता है, फिर 2 पे बी, फिर 18 पे क्या आता है, आर, फिर ए। ये कोई शब्द पूर्ण है, हाँ अलजेब्रा राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, अलजेब्रा बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी पे देख लेते हैं, ए फिर जी 7, फिर ई 5, फिर 12 पे एल आएगा, 18 पे आर आएगा, फिर ए। अजेलरा कोई शब्द नहीं हो, ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 पे क्या आता है, डी, फिर यू, फिर जी, फिर आर, फिर एम, फिर ए। डग्रमा ये कोई शब्द नहीं है, ये भी गलत हो जाए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अलजेब्रा। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सीक्वेंस को ये लिखा जाता है HVJ, तो यहाँ पे चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी जो है, एस का H, ई का V, सभी अपोजिट दिए गए हैं, तो यहाँ पे चिल्ड्रन का भी अपोजिट का, सी का क्या होता है, एक्स होता है, एच का होता है, एच का एस होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, एल का ओ होता है, डी का डब्ल्यू, आर का होता है, आर का आई होता है, ई का वी होता है, एन का एम होता है। तो आप मिला लीजिए कौन सा हो जाएगा, 24 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखिए, गेव को 5137 लिखा जाता है, बैट को 924 लिखा है, तो गेट को कैसे लिखा जाएगा। जी का कोड क्या है, जी का 5 है। ए का कोड कितना है, ए का कोड कितना है, 2 है। और टी का कोड कितना है, टी का कोड कितना है, 4 है। तो ई का कोड कितना है, ई का कोड 7 है। 5247 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 5247। अगला है और आज का लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखिए क्या है। निम्न शब्द को एक सांकेतिक भाषा में कोड किया गया है, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए कोड का लिए शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कोड क्या दिया गया, कोड वाई अल्फा म्यू और बीटा। यहाँ पे देखिए सभी का कोड है। यहाँ वाई का कोड देखिए क्या है, वाई का कोड यहाँ पे एल लीजिए। अल्फ़ा का कोड कहाँ है, अल्फ़ा का कोड यहाँ से ए हो जाएगा, म्यू का कोड यहाँ से उठाइए एम हो जाएगा, बीटा का कोड यहाँ से उठाइए पी। लैंप राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला लैंप। ये थे कुछ महत्वपूर्ण SSCGD के लिए प्रश्न। तो आपको कैसे लगे आप कमेंट में करके जरूर बताइए। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगा।